फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। ठीक है, और हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। उसके बाद पढ़ेंगे, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है ऊष्मागतिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स को? ऊष्मागतिकी। अब देखो, ऊष्मागतिकी फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड छोड़ो। ऊष्मागतिकी क्या होता है, इसको तोड़ना है। देखो, ऊष्मा यानी कि किसी पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, गतिज अवस्था में आ जाते हैं। तो वही एक तरीके से ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ऊष्मागतिकी कहते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। मान लीजिए कोई तंत्र या निकाय है, ये कोई सिस्टम है, उसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। जब हम उसको ऊष्मा देंगे तो उसमें जो पदार्थ है वो स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि जो पदार्थ है उन्होंने क्या किया? यांत्रिक कार्य किया। तो इसको हम ऊष्मागतिकी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे हमने क्या किया? ताप, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ताप, ऊष्मा और कुछ ना कुछ कार्य भी हो उसके अणुओं के मध्य, और कार्य के मध्य संबंध स्थापित करना। ताप, ऊष्मा और कार्य के मध्य संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को हम ऊष्मागतिकी कह सकते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि तीन डेफिनेशन बता रही हूं मैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके अणु स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में चले जाते हैं और यांत्रिक कार्य करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन क्या होगी? अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर दो चीज आती है, एक तो आता है सिस्टम और एक आ रहा है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है? एक है, इसको बोलते हैं हम तंत्र या निकाय, इसको बोलते हैं हम पारिपार्श्व। तंत्र या निकाय या सिस्टम क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए प्रयोग में लेते हैं वो क्या कहलाता है? तंत्र या निकाय कहलाता है। मान लीजिए पूरा बोर्ड क्या है हमारे पास? ब्रह्मांड है, इसका कुछ भाग हमने क्या ले लिया? ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? तंत्र या निकाय या सिस्टम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? सिस्टम। ठीक है, तंत्र या निकाय कहलाएगा। समझ में आ गया? ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए प्रयोग में लेते हैं सिस्टम या तंत्र कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज ओनली डेफिनेशन पढ़ेंगे, कल से हमारे पास डेरिवेशन सब चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है सराउंडिंग या पारिपार्श्व क्या होता है। देखिए, सराउंडिंग या पारिपार्श्व क्या होता है? तंत्र के अलावा जो भाग बचा, तंत्र के अलावा, सिस्टम के अलावा जो उसके चारों तरफ का भाग बचा, उसी को हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग यानी कि पारिपार्श्व, आसपास का एटमॉस्फेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? ऊष्मागतिकी क्या होता है? ये थर्मोडायनेमिक, थर्म से यानी कि पदों की बात कर रहे हैं, तो क्या है? एक तो सिस्टम है, तंत्र या निकाय। सेकेंड है क्या? पारिपार्श्व, जिसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो है ना सिस्टम, इसको 4-5 भागों में बांटा है। अब देखिए, 4-5 भागों में बांटा है, जिसके अंदर फर्स्ट है ओपन सिस्टम यानी कि खुला तंत्र, इसको कहेंगे हम बंद तंत्र, इसको कहेंगे हम विलगित तंत्र, इसको कहेंगे हम समांगी तंत्र, होमोजीनियस को। ठीक है, इसको कहेंगे हम विषमांगी तंत्र। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे खुले तंत्र की। खुले तंत्र की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसको हम ऊष्मा देते हैं, तो जब हम उसको ऊष्मा देते हैं तो
अगर वो पारिपार्श्व के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, तो वो क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, हमारा खुला तंत्र होता है। जब कोई तंत्र या सिस्टम पारिपार्श्व के साथ पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान करता है तो वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है, खुला तंत्र कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम की। वह तंत्र जो अपने पारिपार्श्व के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है। क्या करता है, ओनली ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा बंद तंत्र कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो विलगी तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। जैसे हमने देखा है कि थर्मस होती है जिसके अंदर हम चाय रखते हैं, तो उसके अंदर ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, विलगित तंत्र कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें पता होगी ना तभी हम आगे की जो डेरिवेशन, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, ये क्या है, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड है। आगे की चीज समझ में आएगी तभी पीछे वाली चीज समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो समांगी तंत्र क्या होता है। मान लीजिए दो गैसों का मिश्रण है, दो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अब दो गैसें कब मिश्रित होंगी, दो गैसें कब मिश्रित होंगी, या फिर कुछ जैसे नमक और जल का विलयन है। क्या है, नमक व जल का विलयन है। ठीक है, नमक या जल का विलयन है, ये दो गैसों का मिश्रण है। अब ये कब एक दूसरे में मिश्रित होंगे, या तो उनके रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण क्या हो, समान है तो, या फिर इनका एक तो रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया समान हो, या इनकी जो गुण है नॉर्मली गुण वो क्या हो, समान हो। सॉरी, रासायनिक संगठन, इसका रासायनिक संगठन समान हो और इनके गुण समान हो, तभी तो ये एक दूसरे में मिश्रित होंगे। क्या बोल रही हूँ मैं, समांगी तंत्र क्या होता है, ऐसा तंत्र जैसे कि मान लीजिए हम दो गैसों को मिश्रित कर रहे हैं, या नमक और जल का सॉल्यूशन है, तो वो एक दूसरे में कब मिश्रित होंगे, या तो उनका रासायनिक संगठन समान होगा और उनके गुण समान होंगे, तभी तो एक दूसरे में मिश्रित होंगे। तो ऐसा तंत्र जिनके रासायनिक संगठन और गुण समान हो, वो तंत्र क्या कहलाएगा, होमोजीनियस या फिर समांगी तंत्र कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सेकंड। अब समांगी का उल्टा विषमांगी सेकंड हो जाएगा, यानी कि जिनके रासायनिक संगठन और गुण समान ना हो, वो क्या कहलाएगा, विषमांगी तंत्र। जैसे कि ये तो दो गैसों का मिश्रण था, ये क्या थी, जो एक दूसरे में मिश्रित हो सकती थी, लेकिन कुछ होती है विपरीत गैसों का मिश्रण। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ऐसे लिख देंगे, विपरीत गैसों का मिश्रण। अगर विपरीत गैसों का मिश्रण होगा, विपरीत गैसों का मिश्रण होगा ही नहीं, विपरीत गैसों का मिश्रण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक, उनका रासायनिक संगठन भी समान नहीं है और उनके जो गुण है वो भी क्या है, समान नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे विषमांगी तंत्र कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, यानी कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों की बात करते हैं हम। तो देखो ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे समतापी प्रक्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर dt यानी कि कोई भी टेम्परेचर है वो क्या होगा, जीरो होगा, जहां पर ताप क्या होगा, स्थिर होगा।
ताप क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, वो क्या कहलाएगा, समतापी प्रक्रम कहलाएगा। अब देखो कोई भी मान लीजिए किसी भी तंत्र है, उसका ताप क्या करना है, अपन को टेम्परेचर निश्चित करना है, ठीक है। टेम्परेचर निश्चित करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर निश्चित कैसे होगा, उष्मा, अगर उष्मा निकलेगी तो वो होगी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और अगर उष्मा अवशोषित होगी तो वो होगी उष्मा शोषीय अभिक्रिया। यानी कि एक बात यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो समतापी प्रक्रम होता है उसके अंदर क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान, उष्मा का आदान प्रदान होगा, तब जाके टेम्परेचर स्थिर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये जो प्रोसेस है बहुत ही क्या होती है, धीमी गति से होती है, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से होती है प्रोसेस। इसे dt = 0, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, स्थिर कर रहे हैं, तो इसको समतापी क्यों बोलेंगे, जहां जिस अभिक्रिया में ताप स्थिर हो वो क्या कहलाएगा, समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। अब ये है, इसको हम बोलेंगे रुद्रोष्म, रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, देखिए यहाँ पे उष्मा का आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन इसे हम डेल क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, यहाँ पर जो उष्मा का आदान प्रदान होता है ना वो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, और ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही तेज गति से चलती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समतापी प्रक्रम और रुद्रोष्म प्रक्रम में अंतर बताइए, तो हम लिखेंगे कि इसमें उष्मा का आदान प्रदान होता है, इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसमें ताप डेल T = 0 होता है, इसमें डेल T = Q होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है और ये प्रक्रिया बहुत ही तेज गति से होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थर्ड है आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि समदाबी। समदाबी वही है जहां पर दाब क्या हो, स्थिर हो। दाब क्या होता है, डेल P = क्या हो, 0 हो। जहां पर दाब स्थिर हो वो क्या कहलाएगी, समदाबी प्रक्रिया कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ है आइसोबारिक, यानी कि सम आयतनी, सम आयतनी प्रक्रम। समायतनी प्रक्रम क्या होता है, जहां पे डेल V = 0, यानी कि जहां पे आयतन समान हो वो क्या कहलाएगा, सम आयतनी प्रक्रम कहलाएगा। लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि मान लीजिए कोई तंत्र है उसमें कोई प्रक्रम हो रहा है, तो वो जहां से आरंभ हुआ था वहीं पे आके समाप्त हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, ठीक है, कार्य प्रसार पढ़ेंगे और डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, जब तक ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तब तक वो डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है।